Hello everyone, very good morning to you all. How are you all guys? I hope you all are doing good. So this video is for class 3 students and as we all know that we have already covered some part of chapter 1. So आज जो हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे right in our last class. So अब हम लोग से आगे बढ़ते हैं. So here's the content of your book and this is the chapter we are going through, the earth our home, right? So let's move to the chapter. तो ये आप लोगों का चैप्टर है जहाँ तक हम लोग यहाँ तक हम लोगों ने उस टाइम पढ़ाई कर लिया था लास्ट वीडियो में, राइट? यहाँ तक हमारी पढ़ाई हो चुकी थी और मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था आप लोग को, जो मुझे लगता है कि आई होप कि आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा, राइट? सो एक में इसमें था सारे प्लैनेट का नाम लिखने के लिए. तो हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? हॉटेस्ट प्लैनेट है हमारा वेनस. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सोलर सिस्टम में सबसे पहला प्लैनेट जो है वो है मरकरी, बट इसके बावजूद भी जो वेनस है वह सबसे हॉट है, जो कि सेकंड नंबर पे आता है. क्यों? बिकॉज वेनस में जो है वो CO2 प्रेजेंस, जो CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसका प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण जो है वो सन से आने वाली हीट को ट्रैप कर लेता है, राइट? और वहाँ पर एक प्रेशर कुकर लाइक कंडीशन क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण जो वेनस है वो सबसे गर्म प्लैनेट है, सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट है, राइट? तो आप बस इतना समझो कि वहाँ पे CO2 का आप लोगों को अभी इतना ज़्यादा एक्सप्लेन में जाने की ज़रूरत नहीं है, डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है. तो फर्दर क्लास में, आगे की क्लासेस में आप लोग पढ़ोगे. तो अभी बस आप लोग इतना जानो कि वेनस जो है वो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे CO2 की जो मात्रा है वो बहुत ही ज़्यादा है. अमाउंट ऑफ जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो बहुत ही ज़्यादा है. ठीक है. नेक्स्ट आपका कोल्डेस्ट प्लैनेट. कोल्डेस्ट प्लैनेट कौन सा है? नेपच्यून. ठीक है ना, जो कि हम लोग सबसे दूर का ग्रह है सूर्य से, सोलर सिस्टम में सबसे फारदेस्ट है वो. ठीक है ना. तो नेपच्यून, पहले प्लूटो था बट प्लूटो अब तो प्लैनेट रहा नहीं, है ना. तो अब नेपच्यून सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट है, राइट? क्योंकि सन से दूरी जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है वैसे ही प्लैनेट जो है उनका टेम्परेचर घटता चला जाता है, राइट? और वेनस क्यों गर्म है, मरकरी से ज़्यादा है, तो मैंने आपको बता दिया है. तो यहाँ तो मुझे लगता है कि आप लोग क्लियर हो चुका है. अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना. सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हेयर टुडे, राइट? सो आप देख सकते हो शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ. तो आज हम लोग बेसिकली क्या पढ़ेंगे? शेप एंड साइज. अर्थ का जो आकार है, शेप है, वो कैसा है ना, वो शेप में सर्कुलर है या फिर स्क्वायरिक शेप है या फिर रेक्टेंगुलर शेप है, किस शेप का अर्थ है उसके बारे में हम लोग जानेंगे. फिर साइज ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ कितना बड़ा है, अदर प्लैनेट से छोटा बड़ा, ये सब के बारे में कुछ हम लोग जानेंगे, राइट? तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग कवर अप करनी है आज. तो स्टार्ट करते हैं. द अर्थ इज सॉरी द अर्थ इज लाइक अ ह्यूज बॉल. अर्थ कैसा है? बिल्कुल एक बड़े बॉल जैसा है ना. बॉल देखा आपने? बॉल कैसा होता है? बिल्कुल गोल होता है ना. उसी बॉल, वैसा ही बॉल के शेप का है, ठीक है. लेकिन एक बहुत बड़ा बॉल के, मानो कि एक बहुत ही बड़ा बॉल का इमेजिन करो, उस शेप का है, ठीक है ना. अर्थ एक बहुत बड़े बॉल की तरह है, जिसका मैं आपको फिगर दिखा दूंगा. आप यहाँ भी फिगर देख सकते हो. देखो अर्थ कैसा है हमारा, बिल्कुल एक बड़े गोल की तरह, बॉल की तरह है ना, ह्यूज बॉल की तरह, जो कि बिल्कुल गोल है, राइट? तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई बात. आगे चलते हैं. People in the past had no idea about its shape and they believed that the earth was flat. देखो जो पहले के लोग थे उन लोगों को कोई आइडिया नहीं था, कोई नॉलेज नहीं थी कि जो अर्थ है वो किस शेप का है ना, उसका आकार किस तरह का है, सर्कुलर है कि रेक्टेंगुलर है कि स्क्वायर शेप का है, किस शेप का है, उन लोगों को कोई आइडिया इस बारे में नहीं थी. और वो क्या बिलीव करते थे, उनका मानना क्या था? उनका ये मानना था कि अर्थ जो है बिल्कुल फ्लैट है. फ्लैट मीन्स चपटा, है ना. जिस तरह से आपको मतलब समतल है ना, जो अर्थ है वो बिल्कुल फ्लैट है, उनका ऐसा मानना था. जिस तरह से आपकी बुक या फिर जो कॉपीज वगैरह जो होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही फ्लैट, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. इन 1519 में फर्डिनेंड मैगलन, है ना, जो कि एक क्या थे? पुर्तगीज सेलर थे, ठीक है ना. पुर्तगीज सेलर, पुर्तगीज मीन्स वो पुर्तगाल के थे. पुर्तगाल एक देश है, ठीक है. और सेलर मतलब वैसे जो जल यात्री होते हैं ना, जो बेसिकली जहाज वगैरह चलाते हैं, उनको कहते हैं सेलर, ठीक है.
टुक अ लॉन्ग जर्नी फ्रॉम स्पेन, उन्होंने क्या किया, एक जर्नी स्टार्ट की, एक यात्रा स्टार्ट की उन्होंने, कहाँ से, स्पेन से, ठीक है, स्पेन से, स्पेन एक देश का नाम है, वहाँ से उन्होंने एक यात्रा स्टार्ट की, राइट। और मूव टू द नेक्स्ट पेज, फ्रॉम स्पेन विथ 5 शिप एंड मैनी सेलर्स, उन्होंने क्या किया कि बेसिकली अब ये देखो कि उन्होंने स्पेन से एक जर्नी स्टार्ट की, ठीक है ना, 5 शिप में, कितना शिप के साथ, 5 शिप, मतलब 5 जहाज के साथ, बड़े बड़े 5 जहाज के साथ उन्होंने, और बहुत सारे सेलर्स जिसमें बहुत सारे जल यात्री थे उनके साथ उन्होंने एक यात्रा स्टार्ट की, ठीक है, स्पेन से, कहाँ से, स्पेन से, ठीक है। फिर दे केप्ट ऑन सेलिंग टुवार्ड्स द वेस्ट, उन्होंने फिर किधर की ओर यात्रा स्टार्ट की, टुवार्ड्स वेस्ट। आपको पता है कि वेस्ट किधर है, ईस्ट वेस्ट जान रहे हो आप लोग, नॉर्थ ऊपर है, नीचे साउथ है, इधर ईस्ट है और फिर इधर वेस्ट है, राइट। तो उन्होंने वेस्ट की ओर, इस साइड उन्होंने यात्रा स्टार्ट की, ठीक है। और फिर क्या हुआ, द केप्ट ऑन सेलिंग टुवार्ड्स द वेस्ट, लगातार वेस्ट की ओर यात्रा उन्होंने प्रारंभ की। आफ्टर टफ जर्नी ऑफ 3 years द शिप रिटर्न टू द प्लेस इन स्पेन फ्रॉम वेयर दे हैड स्टार्टेड। 3 सालों के कठिन संघर्ष के बाद, ठीक है ना, टफ मीन्स कठिन, है ना, टफ जर्नी, कठिन संघर्ष के बाद, एक काफ़ी संघर्ष भरी यात्रा थी वो, ठीक है, उसकी कठिन यात्रा के बाद वो कहाँ पहुँचे, शिप रिटर्न्स टू द प्लेस इन स्पेन, शिप कहाँ पहुँच गया, बेसिकली स्पेन में पहुँचा, उसी प्लेस पे जहाँ से उन्होंने यात्रा स्टार्ट की थी, राइट। बात समझ में आई। दिस मीन दैट दे हैड सेल्ड अराउंड द अर्थ, इसका मतलब ये था कि उन्होंने पूरे अर्थ का, है ना, पूरे जो धरती थी उसके चारों ओर उन्होंने चक्कर लगा लिया था, राइट। तो इसको हम लोग एक मैप जो है उसके मदद से समझेंगे, और कहाँ से उन्होंने जर्नी स्टार्ट की, वो सारी सब कुछ अभी देखेंगे इस मैप के जरिए, ठीक है। सो देखो ये पिक्चर शो करता है कि अर्थ जो है एक ह्यूज बॉल की तरह है, राइट। अब आपने देख लिया कि अर्थ जो है कैसा है, एक ह्यूज बॉल की तरह है, बिल्कुल, ठीक है ना, बहुत बड़े बॉल के आकार का है। नेक्स्ट है ये, देखो आप इसको ध्यान से समझना। उन्हें सेविले एक स्थान है स्पेन का, है ना, इसी जगह से उन्होंने यात्रा स्टार्ट की थी, सेविले से, ठीक है ना, एक जगह है स्पेन में, ठीक है। यहाँ से उन्होंने टुवार्ड्स वेस्ट, मैंने कहा था टुवार्ड्स वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, टुवार्ड्स वेस्ट उन्होंने यात्रा स्टार्ट की, इधर की ओर, ठीक है। तो आप बस एरो को देखते रहना, आपको तब समझ में आएगा। देखो एरो देख लो ना, ये उन्होंने इधर की ओर यात्रा स्टार्ट की, और यात्रा करते हुए वो पहुँचे यहाँ पर, स्टेट ऑफ मैगलन इसको कहते हैं, यहाँ पर पहुँचे। फिर धीरे धीरे उन्होंने, अब देख लो इधर की ओर पूरा यात्रा करके फिर वो इधर से होते हुए फिर यहाँ पहुँचे फिलीपींस, कब, 1521 में, ठीक है, राइट। फिलीपींस पहुँचे जहाँ पे मैगलन की डेथ हो गई थी, बेसिकली जिन्होंने यात्रा स्टार्ट की थी, जो इस यात्रा के लीडर थे, उनकी डेथ हो गई। फिर उसके बाद यहाँ से उन्हीं यात्रियों में से एक यात्री ने यहाँ तक की यात्रा पूरी की, है ना, और वापस वो सितंबर 6, 1522 को कहाँ पहुँच गए, सिर्फ एक शिप के साथ, उन्होंने 5 शिप के साथ यात्रा स्टार्ट की थी, और सिर्फ एक सिंगल शिप और सिर्फ 18 सर्वाइवर, मतलब जितने भी लोग गए थे उसमें से सिर्फ 18 लोग जिंदा वापस लौटे 3 साल के बाद, ठीक है ना। तो समझ सकते हो कि ये कितनी टफ जर्नी थी, सिर्फ 18 लोग वहाँ से जिंदा लौटे, है ना। और फिर वो वापस कहाँ पहुँच गए, उसी प्लेस सेविले पे जहाँ पे उन्होंने यात्रा स्टार्ट की थी। क्लियर है। तो आई होप कि आप लोगों ने अब यहाँ तक अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक है। तो एक बार और मैप को आप अच्छे से समझ लो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जब उन्होंने अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा लिया, ठीक है ना, दिस मीन डैट दे हैड सेल्ड अराउंड द अर्थ, जब उन्होंने अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा दिया, तब एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि अर्थ हैज़ नो एजेस, अर्थ का कहीं कोई किनारा नहीं है, ठीक है ना। एज मीन्स क्या होता है, किनारा, तो अर्थ का कहीं कोई एज नहीं है। इस यात्रा से ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि अर्थ जो है बिल्कुल कैसा है, गोल है। इट इज़ राउंड लाइक अ बॉल, एक बॉल की तरह बिल्कुल गोल है। अब बताओ बॉल में कहीं कोई किनारा होता है क्या, नहीं। तो वैसे ही अर्थ है ये, इस यात्रा से ये बात क्लियर हो गई कि जो अर्थ है वो बिल्कुल गोल है, यहाँ इसका कोई किनारा नहीं है, राइट। पहले के पीपल क्या सोचते थे
कि अर्थ जो है वो फ्लैट है, कहीं इसका कहीं पर कोई किनारा होगा, अगर हम लोग किनारे पे पहुंचे तो वहाँ से फिर नीचे गिर जाएंगे, राइट। तो ऐसी कोई बात अब नहीं रह गई थी, ये बात बिल्कुल साफ हो गई थी कि अर्थ बिल्कुल गोल है। इसके बाद क्या हुआ, इसके काफ़ी सालों के बाद लेटर व्हेन एस्ट्रोनॉट्स, ठीक है, वेंट इनटू स्पेस, जब फिर स्पेस यात्री जो होते हैं ना, जो अंतरिक्ष वगैरह हम जाते हैं, तो अंतरिक्ष यात्री वगैरह जब स्पेस में गए, जब अंतरिक्ष में गए, तो वहाँ से उन्होंने क्या किया, ब्रॉड पिक्चर ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ का पिक्चर उन्होंने वहाँ से क्लिक किया, ठीक है ना। और वहाँ से स्पेस से अर्थ का उन्होंने बहुत सारे पिक्चर्स कलेक्ट किए, ठीक है, अर्थ का पिक्चर लिया, और इससे बिल्कुल प्रूफ हो गया, इट वॉज प्रूव्ड बियॉन्ड डाउट दैट द अर्थ इज राउंड। और जो भी था हमारा डाउट था लोगों का, ठीक है, उसके परे ये हट के क्लियर हो गया, ये बात बिल्कुल साफ हो गई शीशे की तरह कि अर्थ जो है वो राउंड शेप में है। किस शेप में है, अर्थ इज राउंड, ठीक है। तो अभी आप लोग देखते हो ना, जो फिगर वगैरह मैंने अभी दिखाया था आपको अर्थ वगैरह का, तो सब क्या है, स्पेस से लिया हुआ फोटोज है, ठीक है ना। और उसमें क्या दिखता है कि क्लियर दिखता है कि अर्थ जो है वो बिल्कुल गोल है। तो समझ में आया आपको। अब देखो अर्थ जो है एक्चुअली किस शेप में, ये जो है क्या है अर्थ का, ये फिगर देख रहे हो आप, ये एक एरियल व्यू मतलब सैटेलाइट व्यू है अर्थ का, ठीक है, जो स्पेस वगैरह से जो फोटो ली जाते हैं ना, वही फोटो है ये, ठीक। तो इससे क्या क्लियर हो जाता है कि अर्थ जो बिल्कुल राउंड है शेप में, ठीक है ना, बिल्कुल गोल है। एक्चुअली द अर्थ इज लाइक एन ऑरेंज स्लाइटली फ्लैट एट द टॉप एंड द बॉटम। हालांकि अगर आप एक्चुअल साइज अगर बिल्कुल देखो कि सच में धरती कैसी दिखती है, तो आपको एक ऑरेंज की तरह दिखेगी। वो कैसी, मतलब ऑरेंज कैसा होता है, फ्लैट एट द टॉप, है ना, ऊपर भी थोड़ा चपटा और नीचे भी थोड़ा सा चपटा। आपको मैं एक फिगर दिखाता हूँ ऑरेंज का, उससे आपको समझ में आएगा, ठीक है। सो आप यहाँ देख सकते हो कि दिस इज द एक्चुअल शेप ऑफ द अर्थ, जो कि लाइक एन ऑरेंज, ठीक है, जिस तरह के ऊपर भी थोड़ा सा चपटा हो और नीचे भी थोड़ा चपटा। तो आपके घर में अगर ऑरेंज हो तो आप मांगना अपनी मम्मी से ऑरेंज, ठीक है, और देखना कि उसका शेप, एक्चुअल शेप कैसा है। टॉप में भी बिल्कुल कैसा है, फ्लैट है, एंड बॉटम में भी फ्लैट रहता है, ठीक है। तो ये जो अर्थ का है वो एक्चुअल शेप है। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया कि ये, तो हम लोगों ने समझ लिया कि एक्चुअली द अर्थ की जो एक्चुअल शेप वो कैसा है, एक ऑरेंज की तरह है, जो कि ऊपर भी फ्लैट रहता है, टॉप में भी फ्लैट रहता है और बॉटम में भी थोड़ा फ्लैट रहता है, राइट। बस भाई क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं एल्डर टॉक। लेट मी जूम इन, यस। सो यहाँ कहा जा रहा है कि द अर्थ इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव इन। अर्थ क्या है, बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही प्यारा सा जगह है हम लोगों के रहने के लिए। इट इज़ द गॉड्स ब्लेसिंग टू अस। ब्लेसिंग मीन्स आशीर्वाद। तो क्या है, भगवान का दिया हुआ एक आशीर्वाद है हम लोगों को, ठीक है ना। लेट्स कंजर्व इट फॉर द जनरेशन टू कम एंड गिव देम अ पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। इसको क्या करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए, बचा के रखना चाहिए, बचाना चाहिए, ठीक है ना। किसके लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, है ना, जो हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं, ठीक है, उनके लिए हमको जो है अर्थ को कंजर्व करना चाहिए, इसको बचाना चाहिए, ताकि उनको एक गिव देम अ पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, ताकि उनको एक स्वच्छ और सुंदर वातावरण दिया जा सके, राइट। बात समझ में आई। तो अगर आप देखो तो अभी जो आज के टाइम में जो अर्थ के हालात है, पृथ्वी के जो हालात है, वो बहुत ही ख़राब है। क्यों, यहाँ पे वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, हर लेवल पे पोल्यूशन ही पोल्यूशन है, हर जगह प्रदूषण है, ठीक है ना। और आप देखो तो हर तरफ आप नदियाँ देख लो, तालाब देख लो, हर तरफ क्या है, गंदगी ही गंदगी है। तो इन सब चीज़ों को हम लोगों को क्या करना चाहिए, इससे हम लोगों को बाहर आना है, कैसे करके हम लोग को अपनी धरती को बचाना है, राइट, ताकि हम लोग आने वाली जो पीढ़ी है उसको एक स्वच्छ वातावरण दे सके। आगे कह रहा है, विथ आवर स्मॉल एक्शंस लाइक प्लांटिंग मोर एमोन, अगर हम छोटे छोटे कुछ कदम लें, कुछ छोटे छोटे स्टेप लें, तो जो हमारी अर्थ है उसको और भी सुंदर बनाया जा सकता है, उसको और अच्छा किया जा सकता है, ठीक है, उसको बचाया जा सकता है। कैसे, प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा करके। आज के टाइम में देखो तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काट रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, पॉल्यूशन और ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो प्लांटिंग, अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ट्रीज लगाएंगे तो क्या होगा, स्वच्छ हवा मिलेगी, वातावरण शुद्ध होगा और भी सुंदर हो जाएगा, ठीक है ना। और जहाँ भी पेड़ पौधे लगे होते हैं वहाँ तो वो जगह देखने में बहुत भी सुंदर हो जाता है, राइट। और क्या कर सकते हैं हम लोग,
वेट अ सेकेंड, यस। और हम लोग क्या कर सकते हैं, सेविंग पेपर, पेपर सेविंग से कैसे इन्वायरमेंट सेव कर सकते हैं। देखो जो भी पेपर पे हम लोग लिखते हैं पढ़ते हैं ना, जितने भी पेपर हैं चाहे बुक्स के कॉपीज के, सारे पेपर किससे बनते हैं, ट्रीज से बनते हैं, राइट। तो अगर हम लोग पेपर सेव करेंगे तो अल्टीमेटली क्या सेव कर रहे हैं हम लोग, पेड़ को बचा रहे हैं। अगर पेपर बचा रहे हैं डैट मीन्स पेड़ भी बचा रहे हैं, राइट, क्योंकि पेड़ से ही पेपर बनते हैं, ठीक है ना। और क्या कर सकते हैं, अवॉइड द यूज़ ऑफ पॉलीथीन बैग्स। आज देखो तो हर घर में, ठीक है ना, पॉलीथीन बैग्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो अगर हम इनके यूज़ को, अगर पॉलीथीन बैग्स का जो यूज है उसको अगर हम जितना कम करें उतना ज़्यादा बेटर है, राइट। तो उतना ज़्यादा इन्वायरमेंट में जो पॉल्यूशन वगैरह है वो कम होगा, ठीक। तो वी कैन मेक दिस अर्थ मच बेटर। और ये सारी जो चीज़ें मैंने जो भी स्टेप्स बताए, चाहे प्लांटिंग, जहाँ जहाँ ट्री लगाना है प्लांटिंग मोर मोर ट्रीज, सेविंग पेपर, अवॉइड द यूज़ ऑफ पॉलीथीन बैग्स, अगर ये सारे स्टेप किए जाएँ तो हमारी जो धरती है उसको और भी अच्छा जगह बनाया जा सकता है, राइट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर फिल द ब्लैंक्स है कुछ, तो इसको आपको बनाना है, ऐसे डल रहा आपका। आई होप कि आप लोग सारे होमवर्क कंप्लीट ज़रूर करोगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। द स्काई, देखो यहाँ कह रहा है स्काई, स्काई मीन्स क्या होता है, हम लोग का आकाश। आकाश देखते हो आप ना, घर की छत पे आप निकल जाओ और ऊपर की ओर अपना ऊपर की ओर अगर मुंह करके आप देखो तो ऊपर जो भी दिखेगा क्या है, वो आकाश है। द अर्थ एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अपवार्ड्स अप टू अबाउट 500 किलोमीटर। जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर क्या है, बेसिकली लेयर ऑफ गैसेज है ना। इसमें बहुत सारे गैस पाए जाते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और आपका आर्गन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, हीलियम। तो जो भी सारे गैसेज हैं, सारे मिक्सचर ऑफ गैसेज हैं जो कि एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं और हमारे चारों ओर प्रेजेंट रहते हैं ये, ठीक है। तो ये कहाँ तक फैले हुए हैं, ऊपर की ओर। अगर जैसे कि अगर लेट भी अगर नीचे ज़मीन पे रह रहे हो और ऊपर पहाड़ पे चढ़ रहे हो, तो ज़मीन से पहाड़ तो बहुत ऊपर है, लेकिन वहाँ भी तो एयर प्रेजेंट रहता है ना। तो वैसे ही जब जितना ऊपर जाओ लेकिन वहाँ पे एयर प्रेजेंट रहता है। कहाँ तक प्रेजेंट रहता है, अप टू 500 किलोमीटर तक। एटमॉस्फेयर कहाँ तक है, लगभग ज़मीन से लगभग 500 किलोमीटर ऊपर तक, राइट। अब समझो, इट लुक्स लाइक एन इन्वर्टेड ब्लू कलर बॉल। और कि कैसा दिखता है जो एटमॉस्फेयर, अगर आप ऊपर आप देखो तो कैसा दिखता है, ये ब्लू कलर का बाउल समझते हो आप लोग, जिसमें हम लोग सब्जी वगैरह परोसते हैं ना, कटोरा समझ लो आप, कटोरा। लगता है किसी कटोरे को उल्टा करके रख दिया है, एक ब्लू कलर का कटोरा हो और उसको उल्टा करके रख दिया हो, कुछ ऐसा ही दिखता है हमारा स्काई, ठीक है। डैट इज़ वाट वी कॉल स्काई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्काई, आकाश बोलते हैं। आपको मैं एक पिक्चर की मदद से समझाता हूँ अच्छे से। देखो आप देख रहे हो, ये क्या है, एक ब्लू कलर का बाउल है जिसमें हम लोग कुछ परोसते हैं, खाना वगैरह, सब्जी वगैरह, ठीक है। इसको अगर उल्टा करके रख दो तो बिल्कुल आकाश भी ऐसा ही लगता है कि उल्टा इस कटोरे को लगता है कि कोई उल्टा करके रख दिया गया हो, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही दिखता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आप इमेज देखो, ये लग रहा है ना, ये आकाश हो गया, आपका स्काई हो गया, ठीक है। ये बिल्कुल कैसा दिख रहा है कि किसी को जो ब्लू कलर का कटोरा हो उसको कोई उल्टा करके रख दिया हो। तो आप आज अपने घर से बाहर निकलना, अपने छत पर निकलना और इसको चेक जरूर करना कि ये वाकई ऐसा लगता है या नहीं। छत पे निकल के ऊपर की ओर सर कर लेना और देखना क्या स्काई आपका कैसा दिखता है, राइट। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब समझो, अब कह रहा है द स्काई हैज़ नो कलर। एक्चुअल में स्काई जो है वो किसी कलर का, उसका कोई कलर, अपना कोई कलर नहीं है, लेकिन हम लोग कैसा दिखता है, ब्लू कलर दिखता है, राइट। इट हैज़ डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर। इसमें क्या है, बेसिकली क्या पाया जाता है स्काई में, आकाश में क्या क्या है, डस्ट पार्टिकल, मतलब धूल कण, समझते हो, छोटे छोटे जो धूल कण होते हैं, बहुत छोटे छोटे, तो वो सब धूल कण पाए जाते हैं और पानी पाया जाता है, ठीक है ना, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर होते हैं उसमें। These dust particles scatter the light of the sun in such a way that the sky looks blue। देखो कह रहा है कि जो सनलाइट है ना, जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स वो क्या करते हैं, जो छोटे डस्ट पार्टिकल्स वो सनलाइट को, जो लाइट ऑफ द सन है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, स्कैटर कर देते हैं। उसको स्कैटर में होता है छितरा देना, उसको छितरा देते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। से आप इसको इस तरह समझो कि ये सन है, ठीक है, इससे एक लाइट निकलती है, ये वाइट, किस कलर की लाइट होती है, बिल्कुल वाइट कलर की, ठीक है। जो सनलाइट वगैरह हम लोग देखते हैं किस कलर की होती है, वाइट कलर की। और जब वो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं
आपका इन्वायरमेंट में, उससे जब टकराती है तो वो लाइट छितरा जाती है और 7 डिफरेंट कलर्स में बढ़ जाती है, ठीक है ना। 7 अलग अलग ये जब वाइट लाइट जब टकराती है वो जब धूल कण से, तो 7 अलग अलग रंगों में बढ़ जाती है। और जो ब्लू कलर का जो लाइट होता है वो सबसे ज़्यादा छितराता है, वो सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड होता है, इसीलिए हम लोग को स्काई कैसा दिखता है, बिल्कुल ब्लू कलर का दिखता है, राइट। तो इसको आप जो है वो आपने आगे क्लासेस में और भी अच्छे से और भी इसमें जो है एक्सप्लेन वे में पढ़ोगे। अभी आप इतना समझो कि जो ब्लू लाइट है वो सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड होता है, जो सनलाइट है वो काफ़ी 7 अलग अलग रंगों में डिवाइड हो जाती है ना, डस्ट पार्टिकल से टकराने के बाद। और जो ब्लू लाइट है वो सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड होता है, सबसे ज़्यादा छितराता है, इसलिए पूरा स्काई हम लोग किस कलर का दिखता है, ब्लू कलर का दिखता है, राइट। तो यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई अच्छे से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। द सन इन सच अ वे दैट द स्काई लुक्स ब्लू। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सॉरी। यहाँ नेक्स्ट है आपका हॉरिजॉन। हॉरिजॉन क्या होता है? हॉरिजॉन का हिंदी मीनिंग होता है क्षितिज, ठीक है। तो सिर्फ हिंदी बताने से आपको समझ में नहीं आएगी बात, आपको मैं समझाता हूँ अच्छे से, इसको समझो। हॉरिजॉन क्या होता है? इफ़ यू लुक फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, अगर हम कोई बहुत दूरी से देखें, कहीं दूर से देखें, वी कैन सी द स्काई एंड द लैंड मीटिंग एट अ डिस्टेंस। आपको क्या दिखेगा कि जो स्काई है मीन्स आकाश और जो धरती है वो आपस में कहीं ना कहीं आपको मिलती भी नहीं लगे कि आपस में कहीं कहीं मिल रही है, मीट कर रहे हैं आपस में, राइट। ऐसा आपको प्रतीत होगा। देखो स्काई कैसा दिखता है हम लोग को, एक ब्लू बॉल की तरह ऐसे दिखता है ना। तो आप लेट भी यहाँ से देख रहे हो, अब जब दूर तक आप देखोगे ना तो आपको कहीं दिखेगा कि स्काई जो है लग रहा है कि कहीं ना कहीं धरती से मिल गई है, राइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन बोलते हैं। आपको एक पिक्चर की मदद से मैं समझाता हूँ अच्छे से, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो हॉरिजॉन बेसिकली क्या है, द प्लेस वेयर दे सीम टू मीट इज कॉल्ड हॉरिजॉन। एक ऐसा प्लेस जहाँ पे लैंड और स्काई आपस में मिलते हुए दिखते हैं, मीटिंग एट अ डिस्टेंस। क्या लगता है कि दोनों आपस में मिल रहे हैं, ठीक है। आपको मैं दिखाता हूँ कुछ फिगर के थ्रू, तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप इस लाइनिंग को देखो, देख रहे हो, दूर से मान लो आप यहाँ पे हो और दूर से क्या दिख रहा है आपको कि जो देख रहे हो स्काई है, ये स्काई और आपका ये लैंड आपस में लग रहा है कि मिल रहे हैं, ठीक है। इसी मीटिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन, राइट। आप छत पे भी निकल के देखना आपने, अगर आप दूर से देखोगे तो क्या लगेगा कि कहीं लग रहा है कि आकाश जो है कुछ ऐसा मुड़ा हुआ है, और जहाँ पे ये मुड़ा हुआ है ऐसे लग रहा है कि वहाँ पे लैंड से मतलब धरती से मिल रहा है, उसी प्लेस को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन, ठीक है। क्लियर है? और दिखाता हूँ कुछ इमेज आपको, देखो ये इमेज देखो, दूर में देख रहे हो, लग रहा है कि जो वाटर है ये और ये जो स्काई है आपका वो आपस में मिल रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन। आई होप कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ें अब, चलो। अब एक बात आप और समझो कि आपको जो है वो स्काई और लैंड, ठीक है ना, जहाँ मिलते हुए दिखेंगे, जो आपका हॉरिजॉन है वो आपको मिलते हुए तो जहाँ पर दिखते हैं, लेकिन अगर आप उनकी ओर बढ़ोगे, ठीक है, लेट भी आपको यहाँ पर हॉरिजॉन दिख रहा है, अगर लेकिन आप जब उसकी ओर बढ़ोगे तो क्या होगा, इफ़ यू मूव टुवर्ड द हॉरिजॉन द स्काई एंड द लैंड सीम्स टू मूव एक्चुअली, मतलब वो भी और आपसे और दूर चले जाएंगे। डैट मीन्स आप उनकी ओर जितना ज़्यादा बढ़ोगे, जहाँ आपको लग रहा है कि यहाँ पे जो है वो हॉरिजॉन है, यहाँ पे अर्थ और स्काई मीट कर रहे हैं, मुझे इसकी ओर जाके देखना है, तो आप जितना उसकी ओर बढ़ोगे वो आपसे और भी दूर दूर जाता दिखाई देगा। डैट मीन्स अर्थ और स्काई एक्चुअल में कहीं नहीं मिलते, वो ऐसा लगता है कि वो आपस में मिल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो कहीं नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली द स्काई एंड द लैंड नेवर मीट, असलियत में आकाश और धरती कहीं नहीं मिलते, दे जस्ट सीम टू मीट, उनको जस्ट ऐसा हमें लगता है कि वो आपस में मिल रहे हैं, राइट। अब आप समझो, ठीक है। तो आप समझ में ये बात, सीम टू मूव एक्चुअली अवे, एक्चुअली द सन एंड द लैंड नेवर मीट, जो एक्चुअल में जो है वो सन और लैंड कभी आपस में नहीं मिलते,
दे जस्ट सीम टू मीट, बस वो आपस में मिलते हुए हम लोग को सिर्फ दिखाई देते हैं, वैसा लगता है, हमें प्रतीत होता है कि वो आपस में कहीं मिल रहे हैं, बट आपस में वो कभी नहीं मिलते, राइट। तो यहाँ तक वो बात क्लियर हो गई। अब आप एक चीज़ और देखो, यहाँ पर आपको कुछ नेम द फॉलोइंग्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो ये आपका आंसर, आपको इसको आंसर करना है, ठीक है। आपका ये भी होमवर्क रहा, और नेक्स्ट वीडियो में सारे क्वेश्चंस के मैं आंसर दे दूंगा, ठीक है ना। तब तक आप खुद से प्रयास करो, राइट। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का है वो क्या है, कोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग है कोस्ट। कोस्ट में क्या होता है, किनारा, राइट। अब देखते हैं, द प्लेस वेयर द लैंड एंड द सी मीट इज कॉल्ड कोस्ट। वो ऐसा जगह, ठीक है, जहाँ पर लैंड मीन्स जमीन और सी मीन्स समुद्र आपस में मिलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कोस्ट। इफ वी स्टैंड ऑन द कोस्ट, अगर हम लोग किनारे पे खड़े हो जाएं, एंड फेस द सी, और समुद्र की ओर अगर हम लोग फेस कर लें, ठीक है, समुद्र की ओर फेस करके अगर हम लोग खड़े हो जाएं किनारे पे, वी विल फाइंड दैट द स्काई एंड द वाटर सीम्स टू मीट एट अ डिस्टेंस। हम लोग क्या लगेगा कि जो स्काई है और वाटर है वो भी आपस में मिल रहे हैं, मतलब यहाँ पे भी एक कह सकते हो आपकी हॉरिजॉन टाइप व्यू बनेगा। मतलब आपको मैं पिक्चर में समझाता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। द स्काई एंड द वाटर नेवर मीट ईच अदर। हालांकि स्काई जो आकाश है और वो जो पानी है वो भी आपस में कभी नहीं मिलते हैं, राइट। जैसे कि ज़मीन आपस में कभी नहीं मिलते, ज़मीन और आसमान, वैसे ही जो समुद्र है, मतलब समुद्र जो पानी है आपका, पानी और समुद्र भी आपस में कभी एक्चुअल में कभी नहीं मिलते, बस ऐसा हम लोग को दिखता है, ऐसा प्रतीत होता है कि आपस में वो मिल रहे हैं, राइट। सो आपको मैं पिक्चर में समझाता हूँ। तो पहले तो आप ये समझो कि कोस्ट क्या होता है। कोस्ट क्या है, बेसिकली ये देख रहे हो, प्लेस है, एक ऐसा प्लेस जहाँ पर समुद्र का पानी जो है ना, द सी एंड द लैंड आपस में जहाँ पे मीट करते हैं। ये सी हो गया आपका और आपका ये लैंड हो गया, राइट। तो द सी और लैंड जहाँ पर आपस में मीट करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोस्ट, समुद्री किनारा। क्लियर है यहाँ तक। आगे है, इफ वी स्टैंड ऑन द कोस्ट, अगर हम लोग किनारे पे खड़े हो जाएं समुद्र की ओर मुंह करके, ठीक है, तो हम लोग क्या लगेगा कि वी विल फाइंड दैट द स्काई एंड वाटर सीम टू मीट एट अ डिस्टेंस। हम लोग को ऐसा लगेगा कि जो स्काई है, ठीक है, आप देखो इस चीज़ को, ऐसा लगेगा कि जो स्काई है, जो आपका स्काई है ये, ठीक है ना, और जो वाटर है ये आपस में मीट कर रहे हैं, राइट। यहाँ पर भी एक कह सकते हैं कि हॉरिजन टाइप बन रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे भी हॉरिजन फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर है, बात समझ आई। लेकिन हॉरिजन में बेसिकली क्या होता है कि लैंड और स्काई, और यहाँ पर वाटर और स्काई। तो हॉरिजन व्यू यहाँ पे भी बन रहा है जहाँ पर कि आपको वाटर और स्काई आपस में मिलते हुए दिखते हैं, बट ये भी एक्चुअल में कहीं नहीं मिलते, ये ऐसा बस दिखाई देते हैं कि आपस में मिल रहे हैं। तो इस तरीके से आपका यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो आपका जो ये पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना, आपका यहाँ तक चैप्टर वो पूरा कंप्लीट हो गया। तो यहीं तक था आपका चैप्टर। तो चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करना है आपको, कुछ मैं होमवर्क देता हूँ, आप लोग कंप्लीट कर लेना, ठीक है। पूरे चैप्टर में इसके बारे में कहीं बताया नहीं गया था बेसिकली, इसलिए आपको ये मैं खुद बता दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो इसके लिए परेशान मत होना आप। नेक्स्ट है आपका कुछ न्यू वर्ड्स, राइट, न्यू वर्ड्स। तो कुछ न्यू वर्ड्स जो भी हैं, पॉल्यूशन, इन्वायरमेंट, एस्ट्रोनॉट, कॉन्टिनेंट, ये सब के बारे में आप पढ़ लेना। पॉल्यूशन के बारे में पढ़ चुके हो। द एक्शन ऑफ मेकिंग द इन्वायरमेंट डर्टी विथ मैन मेड वेस्ट। वो ऐसी कोई भी एक्शन, ऐसी कोई भी क्रिया है ना, ऐसा कोई भी काम जिसके कारण जो इन्वायरमेंट है वो अगर गंदा हो रहा है, जो हमारा वातावरण है ना, तो अगर वो गंदा हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉल्यूशन, ठीक है। ये कॉपी में नोट कर लेना आप चारों चीज़। इन्वायरमेंट क्या होता है, आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास की जो भी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें क्या मिलकर बनाती हैं, इन्वायरमेंट। एस्ट्रोनॉट क्या होता है, अ पर्सन विच इज़ ट्रेन टू ट्रेवल इन स्पेस। जो ऐसा पर्सन जो कि स्पेस में ट्रेवल करने के लिए जो है उसको ट्रेन किया जाता है और जो कि स्पेस जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉट्स, ठीक है, सॉरी। फिर है कंटिनेंट। कंटिनेंट क्या होता है, महादेश। कंटिनेंट मीन्स महादेश।
और ये महादेश क्या होते हैं, सॉरी, ये देखो 7 लार्ज लैंड मासेस ऑन द अर्थ सरफेस। कंटिनेंट क्या है, बहुत सारे देश मिलकर के है ना एक महादेश बनाते हैं, राइट। जैसे इंडिया क्या है, एक देश है, एक कंट्री है, और एशिया क्या है, एक कंटिनेंट है, और एशिया के अंदर बहुत सारे देश हैं, ठीक है ना। जैसे कि पाकिस्तान भी इंडिया एशिया कंटिनेंट में ही आता है, चाइना भी एशिया कंटिनेंट में आता है, ठीक है। रशिया का बहुत सारा पार्ट एशिया कंटिनेंट में आता है, राइट। नेपाल, भूटान, ये सारे देश हैं, ये सब मालदीव्स वगैरह सब किस में आते हैं, बेसिकली एशिया में, ठीक है। तो कंटिनेंट क्या होता है, 7 लार्ज लैंड मासेस ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ पे जो है टोटल 7 कंटिनेंट हैं, ठीक है। और 7 उसी के बारे में यहाँ कह रहा है कि 7 लार्ज लैंड मासेस, जो 7 बड़े बड़े लैंड मासेस हैं। लैंड का मासेस मतलब ज़मीन का टुकड़ा है, बहुत 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 बड़े ज़मीन का टुकड़ा जो होता है, जो कि कंट्री से भी बड़ा होता है, उसको क्या बोलते हैं, कंटिनेंट बोलते हैं, ठीक है ना। क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, ये सारे आप कॉपी में अपने लिख लेना, उसको याद कर लेना। रीड एंड रिकॉल, आपको पढ़ना है और रिकॉल करना है। जो भी हम लोगों ने पूरे चैप्टर में पढ़ा उसको एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, फिर से दोहरा लेते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ है। द अर्थ, आवर अर्थ इज अ पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो सोलर सिस्टम है उसमें टोटल 8 प्लैनेट हैं, और अर्थ जो है वो सोलर सिस्टम का पार्ट है, ठीक है ना, राइट। तो आपको आप ये देख लेना। नेक्स्ट है, आवर अर्थ इज होम टू ऑल लिविंग थिंग्स। जो अर्थ है वो जितने भी जीव जंतु यहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए क्या है, एक आवास है, एक घर है। बस मैं मूव टू द नेक्स्ट पेज। इसमें कह रहा है कि फर्डिनेंड मैगलन वाज द फर्स्ट मैन टू प्रूव द अर्थ इज राउंड। हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि मैगलन जो थे वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रूव किया कि अर्थ क्या है, राउंड इन शेप है। अर्थ जो है वो गोल शेप में है, राइट। द स्काई इज ब्लू ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट बाय डस्ट पार्टिकल। स्काई क्यों दिखता है ब्लू, क्योंकि जो सनलाइट है उसको स्कैटर्ड हो जाता है डस्ट पार्टिकल की वजह से, इसलिए वो ब्लू दिखता है। ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। फिर है नेक्स्ट आपका, द हॉरिजॉन इज प्लेस वेयर द स्काई एंड लैंड सीम्स टू मीट। हॉरिजॉन क्या होता है, एक ऐसा प्लेस जो कि जहाँ पर कि स्काई मतलब आकाश और धरती आपस में मिलते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन। तो इसको आप नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी कर सकते हो। तो सारे पॉइंट जो है यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको सारे नोट डाउन कर लेना। द कोस्ट इज अ प्लेस वेयर लैंड एंड सी सीम्स टू मीट। देखो जहाँ पे स्काई और लैंड मीट करते हुए दिखते हैं क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन। और जहाँ पे लैंड और सी मतलब समुद्र और जमीन आपस में, जहाँ सागर और जमीन जो आपस में मिलते हुए दिखाई देते हैं, सीम्स टू मीट इज कॉल्ड कोस्ट, ठीक है ना। क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो है आपका, आप देख लो यहाँ पे जो है आपका जो भी है ये आपका टिक द करेक्ट आंसर है। ये सारा आपका होमवर्क रहा, बना के रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो प्लीज़ आप देख लो अच्छे से, आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं, क्वेश्चन वगैरह दिख रहा है आपको। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मुझे चाहिए और आप लोग लिख के रखना, मुझे व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। मेरे स्कूल नंबर वाला, हम लोग का जो स्कूल नंबर है उस पर व्हाट्सअप कर देना आप लोग। और आई होप कि सारे जल्दी से जल्दी होमवर्क बना करके मुझे से व्हाट्सअप कर दोगे। जिसका नहीं बनेगा वो मुझे कॉल कर सकते हो। मैं जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में सारे क्वेश्चन आंसर भी बता दूंगा, ठीक है ना। क्लियर है। तो ये इस तरह से आपका पूरा चैप्टर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगला चैप्टर पढ़ाई करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहना और पढ़ाई पे ध्यान देना, घर से बाहर मत निकलना, ठीक है। और मम्मी पापा की जितनी ज़्यादा हो सके हेल्प करना घर पे, ठीक है। तब तक के लिए अच्छे से रहो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।